बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? टुडे वी विल टॉक अबाउट विक्स ऑफ द कैनल। आज हम लोग विक्स के बारे में बात करेंगे और उसको अटैच करूंगा मैं बॉडी ऑफ द कैनल के साथ। बॉडी का जानना भी बहुत ज़रूरी है और विक्स का जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि जब मैं अपने लेवल पे था, जब मैं लर्निंग कर रहा था, उस वक्त मैंने बड़ी छांटी किया। पूरे इंटरनेट पे मैंने ढेर सारी वीडियोज़ देखी हैं कि कहीं से मुझे यार विक्स का नॉलेज मिले। कैनल की बॉडी का नॉलेज तो मेरे पास था, पहले भी मैं एसएनआर का नॉलेज गेन कर चुका हूँ, बॉडी का नॉलेज था, हेड और टेल के बारे में पता था, लेकिन जो मेन मेरा फोकस था ना वो था विक्स ऑफ द कैनल। हर कोई बताता था कि बॉडी कैनल की क्या बताती है, लेकिन कोई नहीं बताता था कि विक्स क्या बताती है। ठीक है, जैसे जैसे फिर मैं नॉलेज गेन करता रहा, मुझे विक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रही, तो आज मैं वही जो इन ईयर्स में, इन सालों में जितनी भी मैंने विक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है वो मैं आज आप लोगों तक प्रोवाइड करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा आज मैं यार अफसरदा भी हूँ क्योंकि हमारा सेकंड लास्ट लेवल है, ये लेवल 8 का पहला टॉपिक है विक्स ऑफ द कैंडल। आज हम लोग इन्हीं विक्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो लेवल होगा वो लेवल 9 होगा, जो लास्ट होगा, जिसमें हम लोग मैजिक वी और थोड़ा सा मार्केट और उसके कैनल के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा लेवल सारे क्लोज हो जाएंगे, लेवल कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट। फिर मैं चला जाऊँगा व्लॉगिंग की तरफ, और व्लॉगिंग की तरफ चला जाऊँगा तो ज़ाहिर बात है आधे लोग छोड़ जाएंगे, क्योंकि यार ये तो ज़िंदगी का असूल है ना, एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर वो छोड़ दी जाती है। जब मैं आईक्यू की वीडियोस नहीं डालूंगा बहुत से लोग छोड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे देखने ही लोग इसलिए आते हैं क्योंकि मैं कैनल की बॉडी, कैनल की विक्स, कैंडल्स, मार्केट, एसएनआर, इन चीज़ों का नॉलेज देता हूँ। जब लोगों को इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो छोड़ जाएंगे, तो थोड़ा सा अफसरदा हूँ। खैर चलता रहता है, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो विक्स अगर आप लोगों ने जानना है ना, उसके पहले कैनल की बॉडी का हम लोग थोड़ा सा टच देंगे और हेड और टेल, ये दोनों चीज़ें मेन है। ये मेन चीज़ें जब आपकी क्लियर होंगी फिर विक्स की आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि विक्स का मतलब ये होता है तो फिर आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को टच दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, टच दूंगा कैनल की बॉडी और हेड और टेल के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर से कोई भी कैनल पकड़ लेते हैं। सबसे पहले ये ग्रीन कैनल पकड़ते हैं, ये जो हमें शो हो रही है ना, ये वाली ग्रीन कैनल। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये वाली ग्रीन क्यों बनी है, रेड क्यों नहीं बनी? और दूसरी बात, इसकी अपर बॉडी क्या बता रही है और लोअर बॉडी क्या बता रही है? ठीक है, और तीसरी बात, ये वाली कैनल अगर ग्रीन बनी है तो इसकी बॉडी क्या बता रही है? ये तीन मेन क्वेश्चन होते हैं कैंडल्स के बारे में। ठीक है, तो पहले बारी बारी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये ग्रीन क्यों बनी है? ग्रीन इसलिए बनी है क्योंकि ये ग्रीन और बायर्स, इनका आपस में ताल्लुक है। ठीक है, अगर ये वाली कैनल इधर से ओपन हो रही है, ठीक है, ये वाली कैनल इधर क्लोज हुई, ठीक है, ये इधर से ओपन हुई, इधर से शुरू करते हैं, इधर से ओपन हुई, इधर जाके इधर क्लोज हुई, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। नेक्स्ट कैनल की ये थोड़ा सा गैप है, गैप्स के बारे में बता चुका हूँ पिछली एक दो वीडियो छोड़ के। गैप्स ऑफ द कैनल है, उनके बारे में देख लीजिएगा, ये कॉमन गैप ऑफ द कैनल है। तो ये वाली जो कैनल है ना, ये इस जगह से शुरू हुई है, इस जगह से। ठीक है, पहले ऐसे ऊपर गई है, इसने ये वाली विक बनाई, फिर इधर आई, फिर इधर जाके इस जगह पे क्लोज हुई। ओके, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। अब जो पिछली कैनल की क्लोजिंग प्राइस होती है, नेक्स्ट कैनल इधर से शुरू होती है। ठीक है, अब ये देखें, ये इस लेवल से बिलो क्लोज हुई है, इसलिए ये रेड बनी है। ठीक है, पहला आंसर आपको मिल गया। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। इस क्लोजिंग प्राइस से अगर ये वाली कैनल ऐसे नीचे क्लोज हो तो रेड बनती है, अगर इस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हो तो ग्रीन बनती है। अब ये इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, इस कैनल का रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। पहले नीचे गई ये वाली इधर, ठीक है, ये इसका पीक लेवल होगा, फिर ऐसे ऊपर गई इस जगह तक, इसका ये पीक लेवल होगा, और इधर आके क्लोज हुई, ये इसका कैनल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेवल या लास्ट लेवल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी क्योंकि इधर से शुरू हुई है ना, इधर से टकरा के ऐसे ऊपर गई और फिर इधर आके क्लोज हुई, तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस हुई। अब इस क्लोजिंग प्राइस से, ये इसकी रेड कैनल की ये क्लोजिंग प्राइस थी ना, इस क्लोजिंग प्राइस से क्योंकि ये अबव क्लोज हुई है इसलिए ये रेड बनी। तो पहला आंसर आपको मिल गया कि कैनल क्यों ग्रीन और रेड बनती है। जब क्लोजिंग प्राइस से अबव क्लोज होगी तो वो क्या बनेगी? ग्रीन कैनल बनेगी। अगर क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैनल की क्लोजिंग प्राइस से अगर बिलो क्लोज होगी तो वो कौन सी कैनल बनेगी? रेड बनेगी। ठीक है, तो ये बायर्स और सेलर्स का कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो विक है वो ऊपर वाली क्या बताती है और नीचे वाली क्या बताती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर सिर्फ विक की बात करें ना, तो विक बताती है प्रेशर ऑफ ऑपोजिट ग्रुप।
ठीक है। अगर जो विक है ना, सिर्फ हम उसकी बात करें, अभी हम अपर और लोअर विक की बात नहीं कर रहे, अभी हम जनरल विक की बात करें, अगर हम जनरल विक की बात करें ना, तो जो विक होती है उसका मतलब है ऑपोजिट ग्रुप का प्रेशर। फॉर एग्जांपल हम लोग इसी की बात करते हैं, इसकी भी बात करेंगे, इसकी भी बात, पहले इसकी बात करते हैं। ये रेड कैंडल है, ओके। इसका रिएक्शन हमने किस तरह नोट किया था, ये वाली ऐसे ऊपर गई, इधर आके क्लोज हुई। अब ये वाली जब इस जगह पर जा रही थी उस वक्त ये वाली ग्रीन कैनल बन रही थी, ओके। इधर से ये वाली कैनल शुरू हुई, फर्ज करें इधर से शुरू हुई है, ये वाली ऐसे इधर से शुरू होके ऐसे ऊपर को गई है, ठीक है। तो ये वाली इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी। इधर से ओपन होके जब इसने ये वाली क्लोजिंग प्राइस क्रॉस किया, इसका मतलब है ये ग्रीन बन रही थी, राइट। लेकिन जब पुश बैक किया इधर से अपोजिट ग्रुप ने, तो ये वाली कैंडल इधर आके इस तरह क्लोज हुई, मीन इस लेवल से बिलो क्लोज हुई, तो ये वाली रेड बन गई है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रेशर था ये किसने डाला, बायर्स ने डाला, ठीक है। जो कैनल की बॉडी है ये हमें बता रही है कि जो विक्ट्री हुई है वो हुई है सेलर्स की, ठीक है। रेड कैनल बनी है ना, तो रेड कैनल क्या इंडिकेट करती है कि सेलर्स की कैनल है। सेलर्स की कैनल तो है, विक्ट्री सेलर्स की हुई है, लेकिन जो प्रेशर पड़ा है वो पड़ा है बायर्स का, मीन ऑपोजिट ग्रुप का। अगर फर्ज करें ये वाली कैनल देखें, इसकी ये ओपनिंग प्राइस है, इधर से गई नीचे, ठीक है। अब इस क्लोजिंग प्राइस से नीचे जा रही थी तो ऑब्वियसली रेड बन रही होगी ना। तो ऐसे अब इस लेवल से जैसे ऊपर गई ग्रीन बनी, इधर तक ग्रीन बनी, फिर आके इस जगह पर क्लोज हुई, ठीक है। तो जो कैनल की बॉडी है वो ग्रीन बनी है, इसका क्या मतलब है, जो विक्टोरियस हैं वो बायर्स हैं। ग्रीन कैनल हमें यही बता रही है विक्टोरियस बायर्स हैं, रेड कैनल हमें यही बता रही है विक्टोरियस सेलर्स हैं। इधर सेलर्स विक्टोरियस हुए, इधर बायर्स विक्टोरियस हुए, लेकिन जो विक बनी है वो अपोजिट ग्रुप के प्रेशर से बनी है, ठीक है। अपोजिट ग्रुप का प्रेशर कौन सा था, इधर ये ग्रीन कैनल है तो ये सेलर्स का प्रेशर है। ऐसे ग्रीन कैनल बन रही थी ना, ऐसे ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैनल बन रही थी, राइट। लेकिन इस जगह पर जब आई, थोड़े से इधर सेलर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने पुश बैक किया, इधर तक कैनल क्लोज हुई। अगर पुश बैक ना करते फिर तो ये ग्रीन कैनल इधर क्लोज होती ना, इसकी बॉडी इस जगह पे क्लोज होती, लेकिन अब चूंकि उन्होंने थोड़ा प्रेशर लगाया तो इस जगह पे क्लोज हुई। तो ये वाला कौन सा प्रेशर है, सेलर्स प्रेशर, क्योंकि बॉडी ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल है, बायर्स की कैंडल है, तो प्रेशर अगर ऑपोजिट ग्रुप लगाएगा तो वो सेलर्स प्रेशर होगा। इस विक पे किसका प्रेशर बना, बायर्स का। इस विक पे किसका प्रेशर बना, सेलर्स का। तो जब भी हम जनरल विक की बात करते हैं उस वक्त आप लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि अपोजिट ग्रुप उस कैनल पे प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपोजिट ग्रुप अपनी बारी करना चाहता है, ठीक है। अगर सेलर्स हैं इसका मतलब है बायर्स उस पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी गोल्डन पॉइंट्स टू ट्रेड ऑन एसएनआर की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ढेर सारी सेलर्स की विक हो, अगर विक्स लंबी लंबी बन रही हो, इसका मतलब है अपोजिट ग्रुप आने वाला है। क्यों मैंने ये कहा था, फर्ज करें आप इस जगह की एग्जाम्पल लें, नहीं तो इस जगह की एग्जाम्पल लें। देखकर इधर इधर जो विक्स है ना वो बड़ी हो रही है, देखें विक्स बड़ी हो रही है, विक्स बड़ी हो रही है, विक्स बड़ी हो रही है, और फिर टर्न आ गई सेलर्स की। अब इधर एक एसएनआर लगेगी ये वाली, ठीक है, एक एसएनआर लगेगी ये वाली, दिस वन, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। फर्ज करें आप इधर लगा रहे हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर दूं मैं। अब ये देखें, इधर जो सेलर्स है ना, ये सेलर्स की कैनल है, रेड कैनल है, इधर ये बायर्स का प्रेशर पड़ा, बायर्स का प्रेशर पड़ा और बायर्स मार्केट में आ गए, ठीक है। मतलब ये विक्स बता रही हैं कि जो मार्केट में जो बायर्स हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। अब इधर देखें विक्स छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी विक्स हैं, मतलब सेलर्स का इतना ज़्यादा चांस कोई नहीं आने का। लेकिन सेलर्स की कैनल क्यों आई है, ये कैनल इसका रिएक्शन इस तरह होगा, ये वाली कैनल इधर ऐसे ऊपर गई, ग्रीन बनने गई है ये वाली कैनल, ओके। ये वाली जो रेड कैनल बनी है ये ग्रीन बनना चाह रही थी, ऐसे ऊपर को गई इस जगह तक, इधर से पुश बैक किया अपोजिट ग्रुप ने और इस जगह आके क्लोज हुई, तब रेड बनी है। देखें ये इसकी क्लोजिंग प्राइस थी ना, इधर से ऊपर गई तो ग्रीन बनेगी, नीचे आके क्लोज हुई तो रेड बनेगी। तो ये वाली कैनल ग्रीन बनना चाह रही थी, क्यों ग्रीन बनना चाह रही थी, इधर सेलर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, विक्स थोड़ी सी छोटी है, ओके। देखिए छोटी सी विक्स हैं, छोटी विक्स हैं। टेललेस कैनल मैंने क्यों बताया था, SS2 की कैनल टेललेस कैनल क्यों स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उस टेल का मतलब जो टेललेस कैनल SS2 की कैनल जो हमारी शोशा 2 है उसकी कैनल में मैंने क्यों कहा था कि ये टेललेस कैनल स्ट्रॉन्ग होती है, वो मैंने इसी वजह से कहा था क्योंकि टेललेस कैनल मीन नो प्रेशर ऑफ ऑपोजिट ग्रुप,
क्या कहा था मैंने, जो विक होती है वो जनरल ये बताती है कि अपोजिट ग्रुप का प्रेशर। अगर ये ग्रीन कलर की कैनल है, इसकी विक छोटी सी है, इसका मतलब है छोटा सा प्रेशर है सेलर्स का, मतलब इतने ज़्यादा सेलर्स मार्केट में मौजूद नहीं है, इतने ज़्यादा मार्केट में सेलर्स मौजूद नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडल प्रॉबली बी ग्रीन वन। ओके, अब ये क्यों रेड बनी, बिकॉज ऑफ दिस एस एन आर लेवल, ये वाली ग्रीन बनना चाहती थी, इधर तक गई, ग्रीन बनी, और इधर से फिर पुश बैक किया इसने और इधर आके रेड बनी, नॉट बिकॉज ऑफ, इस तरह इसलिए नहीं बनी कि इधर सैलर्स मौजूद थे, सैलर्स देखिए मौजूद नहीं थे, छोटी सी विक है, छोटी सी विक है, सैलर्स बहुत कम तादाद में मौजूद थे, लेकिन बनी क्यों रेड, बिकॉज ऑफ दिस एस एन आर लेवल। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम जनरल बात करें ना विक्स, इसका मतलब है अपोजिट ग्रुप का प्रेशर, जितनी ज़्यादा विक्स छोटी होंगी ना, उतना ज़्यादा जो अपोजिट ग्रुप का प्रेशर है वो कम होगा, जितनी विक्स बड़ी होती जाएंगी उनका प्रेशर बढ़ता जाएगा और अपोजिट ग्रुप के जो चांस हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं ताकि आप लोग मोर क्लियर हो जाएं, किसी कन्फ्यूजन में ना पड़े रहें, तो अगर इधर किसी विक्स बड़ी हैं, अगर ये वाली देखें, ये जगह देखें, इधर देखिए ये वाली कैनल क्यों स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जा रही है, क्योंकि इनकी विक्स छोटी छोटी है, मतलब ये ग्रीन विक्टोरियस बने, ये हेल्दी कैनल है, हेल्दी कैनल है, हेल्दी कैनल है, हेल्दी कैनल है। एक तो हेल्दी कैनल की वजह से ये मार्केट ऊपर जा रही है, और दूसरा अपोजिट ग्रुप का प्रेशर नहीं है, सैलर्स का प्रेशर कम है, सैलर्स का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, सैलर्स का प्रेशर कम है, सैलर्स का प्रेशर कम है। ओके, तो ये सैलर्स प्रेशर कम है जिसकी वजह से ऊपर जा रही है। अब ये क्यों जल्दी रिवर्स हो गया, क्योंकि अपोजिट ग्रुप का प्रेशर है, बायर्स का प्रेशर है, बायर्स का प्रेशर है, बायर्स का प्रेशर है, जिसकी वजह से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ बूस्ट हो गई है। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको साइज ऑफ द कैनल या फिर कैनल की बॉडी के बताया, विक्टोरियस कौन से होंगे, ग्रीन होंगे तो बायर्स, रेड होंगे तो सेलर्स, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे जैसे विक्स बड़ी होती जाएंगी अपोजिट ग्रुप का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और अगर नीचे एस एन आर होगी तो लाजमी अपोजिट ग्रुप का प्रेशर प्लस टर्न ऑफ अदर ग्रुप, मतलब अपोजिट ग्रुप प्रेशर भी डाल रहा है और साथ में आपकी नीचे एस एन आर भी है, तो ओब्वियसली मार्केट उधर से रिवर्स हो जाएगी। ओके, ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, हेड एंड टेल ऑफ द कैनल। हेड जो ग्रीन कलर की कैनल होता है उसका ये ऊपर की तरफ हेड होता है, और जो रेड कलर की कैनल होता है उसका नीचे की तरफ हेड होता है। ओके, अगर ये वाली ग्रीन कैनल की अगर हम लोग एग्जांपल लें, ये इसका हेड है, ये वाला, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ऊपर की तरफ इसका हेड होता है, ये इसकी टेल है ग्रीन कैनल की, और ये टेल लेस कैनल है। और मैंने आपको बताया टेल लेस कैनल हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, रीज़न आपको पता चल गई होगी, SS2 क्यों हम लोग लगाते हैं, क्योंकि अपोजिट ग्रुप का जो प्रेशर है वो ना होने के बराबर होता है। इधर अपोजिट ग्रुप का प्रेशर था, यस, जिसकी वजह से ये वाली कैनल रेड बनी, इधर अपोजिट ग्रुप का प्रेशर था, नो, जिसकी वजह से ये वाली कैनल ग्रीन बनी है। ठीक है, टेललेस कैनल है, स्ट्रॉन्ग कैनल है, नेक्स्ट कैनल के चांस है ग्रीन बनने के, टेल बहुत ज़्यादा लंबी है, नेक्स्ट जो सैलस प्रेशर है वो इस कैनल पे जोर दे रहा है, इसलिए नेक्स्ट कैनल रेड बनी है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये वाली होगी पहली बात। दूसरी बात, हेड और टेल का मतलब क्या है। ठीक है, चलो इतना हमें पता चल गया भाई, ये वाली इसका, इस ग्रीन कैनल का ये हेड है, ये टेल कोई नहीं है इसकी, ये इसका हेड है, ये टेल है, इतना चलो समझ आ गई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर फर्ज करो हम लोग SS1 की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने क्यों कहा था SS1 में हेड शुड बी बिगर देन द टेल। इधर अगर कोई हमें SS1 मिलती है, पहले तो ट्रेंडी मार्केट देखते हैं ना, ये ट्रेंडी मार्केट है, राइट, स्मॉल ट्रेंडिंग, ये SS1 है, नो, मैंने कहा था हेड शुड बी बिगर देन द टेल लाइक दिस वन। ये देखिए, फर्ज करें ये मार्केट ट्रेंडी है, अभी प्योर ट्रेंडी मार्केट तो नहीं है, ऑलमोस्ट ट्रेंडी मार्केट है, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ बूस्ट कर रही है, राइट। एक कैनल आई जो कि रेड कैनल बनी, मीन रेड कलर की कैनल, सैलर्स की कैनल, नेक्स्ट कैनल हैव बिगर हेड देन द टेल, ये इसकी टेल है ना, ग्रीन कैनल की ऊपर हेड होती है, नीचे टेल होती है। नेक्स्ट कैनल है बिगर हेड देन द टेल, तो वाई नेक्स्ट कैनल शुड बी गो इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्यों इसी कैनल को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, वो इसी वजह से क्योंकि इसका हेड बड़ा है, और जब भी हेड बड़ा हो इसका मतलब है जो मार्केट है वो सेम डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन अगर हेड छोटा और टेल बड़ी है इसका मतलब है मार्केट रिवर्स करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही SS1 की एग्जांपल है, हेड बिगर है टेल से, इसका मतलब है कैनल के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। ओके, और हेड बड़ा है
टेल से ज़्यादा चांस है मार्केट के ऊपर जाने के। हेड बड़ा है टेल से, मार्केट के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। ठीक है, हेड बड़ा है टेल से, मार्केट के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। और हेड बड़ा है टेल से, ये रेड कलर की एग्जांपल, मार्केट के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। हेड बड़ा है टेल से, लेकिन इधर ये स्टक एरिया है, स्टक एरिया में आपको पता है, ये देखें ये वाली क्यों कैंडल्स रिवर्स हुई हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। एक ये एसएनआर लाइन होगी, एक ये एसएनआर लाइन है, और ये स्टक एरिया। ठीक है, अब इस कैनल के भी चांस हैं ज़्यादा ऊपर जाने के। जब भी हेड बड़ा होगा टेल छोटी होगी, हेड बड़ा होगा तो ज़्यादा चांस होंगे मार्केट के ऊपर जाने के, लेकिन दोनों तरफ एसएनआर है, लिहाजा हम लोग इस स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई भी कैनल बन सकती है अबव एसएनआर लेवल्स या बिलो एसएनआर लेवल से टकरा के। अगर हम लोग इधर एग्जांपल लें, हेड बड़ा होगा टेल छोटी होगी तो ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। लेकिन अगर टेल छोटी हो, अगर अगर हेड छोटा और टेल लंबी हो तो फिर ज़्यादा चांस है मार्केट के रिवर्स होने के। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इधर, अगर आपको एग्जांपल हो याद हो एस एम या फिर एम की, मैंने क्यों कहा था ये आइसक्रीम स्टिक होती है। आइसक्रीम स्टिक क्या होती है, मतलब जिसकी टेल बड़ी हो और हेड छोटा हो। जब भी टेल बड़ी होगी हेड छोटा होगा, इसका मतलब है ज़्यादा चांस है मार्केट के रिवर्स करने के। ओके, अपोजिट ग्रुप जनरल बात करें तो अपोजिट ग्रुप का मतलब है कि अपोजिट ग्रुप प्रेशराइज कर रहा है मार्केट को। लेकिन अगर हम लोग हेड और टेल की बात करें तो अगर हेड बिगर हो टेल छोटी हो तो हम लोग कहेंगे मार्केट के ऊपर ज़्यादा चांस है जाने के। अगर हम लोग SS1 और SS2 का कंपैरिजन करें, SS1 में क्या होता था, हेड बड़ा होता था टेल से, तो ज़्यादा चांस किसके थे मार्केट के ऊपर जाने के। ऊपर से फिर ट्रेंडी मार्केट होती थी, ट्रेंडी मार्केट के साथ हेड और टेल बड़ा छोटा होने की वजह से मार्केट और बूस्ट करती है और अपनी मंजिल की तरफ ज़्यादा ऊपर को जाती है, जिसकी वजह से हमारे चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम लोग टेल लेस कैनल की एग्जांपल लें SS2 की, तो उसमें क्या था, टेल तो थी नहीं ना, हेड था टेल तो थी नहीं। जब टेल नहीं होगी इसका मतलब है नेक्स्ट कैनल के ज़्यादा चांस है ऊपर या नीचे जाने के। ठीक है, तो हेड एंड टेल मैटर करती है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैटर करेंगी, जिसकी वजह से हम लोग कह सकेंगे कि हम लोगों ने किस तरह हेड और टेल को यूटिलाइज करना है। अब एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग एग्जाम्पल है SNR से, अब तो ये जनरल बातें होंगी ना, अब हम इसी तमाम नॉलेज को कंबाइन करते हैं। जनरल बातों में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक तो जो साइज़ है ना, अगर तो पिछली कैनल की क्लोजिंग प्राइस से अबव या बिलो क्लोज हो, उसको हम लोग कहेंगे कि ये वाली जो कैनल है ये बनी है उसकी क्लोजिंग प्राइस है। पिछली क्लोजिंग प्राइस से अगर बिलो क्लोज होगी तो वो रेड बनेगी, अबव क्लोज होगी तो वो ग्रीन बनेगी। पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा था, जो अगर हेड है ना वो बड़ा है और टेल छोटी है तो फिर ज़्यादा चांस है मार्केट के ऊपर जाने के। अगर टेल बड़ी है हेड छोटा है तो मार्केट के ज़्यादा चांस है रिवर्स करने के। ठीक है, और तीसरी बात मैंने क्या कही थी, अगर जनरल हम लोग रूल देखें इस विक का, तो विक का मतलब है अपोजिट ग्रुप का प्रेशर। ठीक है, कैनल क्यों ऐसे बड़ी बन रही होती है, फर्ज करो बड़ी ग्रीन बन रही होती है, क्यों दब के ऐसे छोटी हो जाती है, बिकॉज सेलर्स प्रेशराइज कर रहे होते हैं। बड़ी ग्रीन बन रही होती है लेकिन छोटी ऐसे होके दोबारा से वो छोटी ग्रीन बन जाती है या अपोजिट कलर की बन जाती है, इसका मतलब है अदर्स जो अपोजिट ग्रुप है ना वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं एक डिफरेंट एंगल से। ओके, इतनी तो आपको समझ आ गई होगी ना जो मैं अभी तक बातें बता चुका हूँ। अब हम लोग इसको शोर शार्ट से इसको कंपैरिजन करेंगे। ठीक है भाई, शोर शार्ट्स में अगर यही वाली कैनल शोर शार्ट्स में आए तो मैंने क्या क्या कहा था और इस तरह मैंने क्यों कहा था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं ना। तो अगर हम लोग ये छोटी सा स्टक एरिया की एग्जांपल नहीं लेंगे, ओके, हम लोग लेंगे एग्जांपल किसी अच्छी मार्केट की, वेट जहाँ पे कम स्टक एरियाज हो, इधर बहुत ज़्यादा डोजीज हैं, डोजीज हमारी स्ट्रॉन्ग SSNR होती हैं। अगर हम लोग, ये ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट नहीं लेनी, जहाँ पे ये देखें सेलर्स और बायर्स अच्छी तादाद में मौजूद हैं। अगर हम लोग इधर एग्जांपल लें, फ़र्ज़ करें ये वाली मार्केट लेते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग ये मार्केट लेते हैं, इसकी ये एक SNR है और एक SNR है ये वाली पहली, ये है रेंजिंग मार्केट। ठीक है, और ये वाली है ट्रेंडी मार्केट, ये वाली ये ट्रेंडी मार्केट है। पहले आपको बताता हूँ रेंजिंग मार्केट में अगर विक्स हो तो फिर क्या होता है और अगर ट्रेंडी मार्केट में विक्स हो तो फिर क्या होता है। तो जनरल रूल, अगर सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अब उसको अगर कंबाइन करें तो जब भी विक लंबी होगी और SNR मौजूद नहीं होगी, इसका मतलब है मार्केट के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के।
ओके। अगर एस एन आर मौजूद होगी और एस एन आर पर विक टकराएगी और एस एन आर पे जब विक टकरा के विक बड़ी क्रिएट होगी तो ज़्यादा चांस है मार्केट के लूज़ करने के। अगर जनरल एग्जांपल है तो मैं आपको कैंडल साइकोलॉजी में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, पता नहीं वो अभी तक मैंने वीडियो अपलोड की है या नहीं की, शायद मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसमें हर कैंडल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन सी कैंडल किस मार्केट में किस तरह बिहेव करती है। अगर आप लोगों को वो नॉलेज याद हो तो फिर आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर कोई कैंडल इस तरह हो, लाइक ये रेंजिंग मार्केट है, ये रेंजिंग मार्केट है। रेंजिंग मार्केट में अगर ये एस एन आर लेवल है और एस एन आर लेवल पे ये वाली कैंडल हिट कर रही है तो इसका मतलब है जल्द ही मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए इधर मार्केट क्यों नहीं रिवर्स हुई, ये फेक ब्रेकआउट है ना, इधर मार्केट क्यों नहीं रिवर्स हुई, रिवर्स हुई है लेकिन ऊपर जाके, इस कैंडल के ज़्यादा चांस थे ऊपर जाने के क्योंकि ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ओके, इट्स अ फेक ब्रेकआउट। हो सकता है इधर कोई स्ट्रॉन्ग एस एन आर हो, देखिए हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग एस एन आर हो, वीक एस एन आर के बारे में बात नहीं करेंगे। जनरल रूल ये है कि अगर विक्स कम होगी और मार्केट ऐसे ट्रेंडी सिचुएशन में या बूस्ट कर रही होगी तो नेक्स्ट कैंडल के ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। इधर देखें विक कम है ना, छोटी विक है, इधर विक कम है, छोटी विक है, ज़्यादा चांस है मार्केट के ऊपर जाने के। प्लस टेल नहीं है, हेड है, स्ट्रॉन्ग कैनल है। टेल लेस कैनल जब भी होगी स्ट्रॉन्ग कैनल होगी, इसका मतलब है ज़्यादा चांस है मार्केट के ऊपर जाने के। टेल लेस कैनल है, राइट, हेड है, यस। ये क्या बता रही है, एक तो ये बता रही है स्ट्रॉन्ग कैनल है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल है। टेल नहीं है, हेड है। ठीक है, ज़्यादा चांस है मार्केट के नीचे जाने के, ना के ज़्यादा चांस है रिवर्सल के। ओके, ये वाली रेड बन गई। रेड कैनल के बाद क्या हुआ, इसका हेड छोटा है, टेल भी छोटी है, मतलब अभी अपोजिट ग्रुप मौजूद नहीं है। ठीक है, ज़्यादा चांस है किसके, मार्केट के नीचे जाने के। नेक्स्ट हेड क्या है, ऑलमोस्ट सेम है टेल से, कोई इशू नहीं है। जो सेलर्स हैं वो भी मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है, बायर्स के कोई चांस नहीं है। बायर्स के तब चांस बनते हैं अगर मार्केट में विक्स लंबी होती है। अब विक्स छोटी है और हेड बिगर देन द टेल है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ज़्यादा चांस है नीचे जाने के। ठीक है, तो रेड बन गई। अब इधर देखिए, एक तो हेड जो है ना वो छोटा हो गया है, टेल लंबी हो गई है, क्या मतलब मार्केट के रिवर्स होने के चांस बढ़ गए। दूसरा टेल लंबी हो गई है, इसको छोड़ दिया अगर, और जनरल बात करें जो मैंने बताई थी कि विक्स का मतलब है अपोजिट ग्रुप का प्रेशर, अपोजिट ग्रुप का प्रेशर बढ़ चुका है, हेड छोटा और टेल लंबी हो चुकी है। आपको पता चल जाना चाहिए कि हो सकता है नेक्स्ट मार्केट में बायर्स आ जाए। ओके, अगर तो इधर एस एन आर मौजूद होती, अगर इधर एस एन आर मौजूद होती फिर तो हमारी ये 100% श्योर शॉट होती, क्योंकि ये होती फिर SS6 श्योर शॉट 6। क्यों श्योर शॉट 6 में हम लोगों ने हैमर या इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड करना थी, क्योंकि जो टेल है वो लंबी होती और हेड छोटा होता, क्या बताता, अपोजिट ग्रुप का प्रेशर। और अगर एस एन आर की सपोर्ट लेते जहाँ पे ऑलरेडी बायर्स मार्केट को प्रेशराइज कर रहे हैं, अपनी बायर्स बारी का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें मैच करके हम लोग इस कैनल पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब तीन बातें होगी, अपोजिट ग्रुप मौजूद है, ये वाली कैनल बता रही है अपोजिट ग्रुप मौजूद है, पहली बात। दूसरा टेल बड़ी है, हेड छोटा है, रिवर्सल कैनल अपन होगी, दो बातें। तीसरा एसएनआर भी मौजूद है, बायर्स अपनी इधर इस जगह पे बायर्स वेट भी कर रहे हैं अपनी टर्न का, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो कौन सी बनेगी, ग्रीन वन। ठीक है, अब तीन चीज़ों से हमें पता चला कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। ओके, इस एसएनआर को हम लोग रिमूव कर दें, इस जगह पर आ जाएं। ठीक है, अब देखें अगर हम लोग इधर बायर्स की एग्जांपल लें, हेड बड़ा है, टेल छोटी है, ज़्यादा चांस है कैनल के ऊपर जाने के। ठीक है, हेड बड़ा है, टेल छोटी है, ज़्यादा चांस है ऊपर जाने के। ठीक है, फॉर सम रीज़न ये वाली कैनल रेड बन गई, हो सकता है इधर कोई एसएनआर मौजूद हो। ये डोजी वाली, वैसे तो ये वाली डोजी से टकरा के वापस आई है, ये डोजी है। ठीक है, इसका कलर हम लोग रखते हैं डार्क ब्राउन कलर, राइट। अब ये वाली कैनल देखिए, हेड बगर बड़ा है इसका, टेल छोटी है। ठीक है, ज़्यादा चांस है मार्केट के ऊपर जाने के, लेकिन इसका रिएक्शन किस तरह हुआ, ये वाली कैंडल ऐसे ऊपर गई और अपोजिट ग्रुप से टकरा के ऐसे बिलो क्लोज हुई। ठीक है, रेंजिंग मार्केट है, रेंजिंग मार्केट में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी रेंजिंग मार्केट होगी उसमें एसएनआर ज़्यादा होंगी। ठीक है, मार्केट अबव एंड बिलो एसएनआर लेवल्स में मूव कर रही होगी, जब भी इसको कोई ना कोई
पकड़ी गई ना, कोई भी एसएनआर से इसकी अटैचमेंट हो गई, कोलाइड हो गई ये वाली कैंडल किसी भी एसएनआर लेवल से, तो नेक्स्ट लाजमी जो कैंडल है वो ऑपोजिट ग्रुप की ही बनेगी, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, अब ये वाली कैंडल इस वजह से रेड बनी है क्योंकि ऊपर एसएनआर मौजूद थी। अगर एसएनआर ना होती तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडल ग्रीन बनती, क्योंकि हेड बड़ा है, टेल छोटी है। पहली बात, कैंडल के सेम डायरेक्शन में जाने के चांस हैं। दूसरी बात, विक्टोरियस कौन हुए? बायर्स। तीसरी बात, जो टेल है वो छोटी है, हेड लंबा है और अपोजिट ग्रुप का प्रेशर कम है। इस तरह बड़ा प्रेशर नहीं है, ठीक है, ये वाली बात होगी। अब बिकॉज ऑफ दिस एसएनआर ये वाली कैंडल अब नीचे हुई, रेड में क्लोज हुई, ठीक है। हेड बड़ा है, टेल छोटी है, ज़्यादा चांस है नीचे जाने के। बड़ी बॉडी है, कैंडल हेल्दी है, ज़्यादा चांस है नीचे जाने के। अब ये वाली देखिए, ये वाली अब कैंडल है, ये इसका हेड और टेल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। टेल थोड़ी सी छोटी है, हेड थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ज़्यादा चांस है मार्केट के नीचे जाने के। ओके, विक्टोरियस भी सेलर्स हुए, छोटी टेल है, बड़ा हेड है, ज़्यादा चांस है मार्केट के नीचे जाने के। यस, एसएनआर पर मौजूद है ये वाली कैंडल, ज़्यादा चांस है मार्केट के रिवर्स करने के भी, लेकिन ज़्यादा केसेस क्या बता रहे हैं कि कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा भी ऐसा हो जाए, बड़ी सी विक हो, मतलब इधर भी बायर्स प्रेशराइज कर रहे थे मार्केट में, इधर भी बायर्स प्रेशराइज कर रहे थे मार्केट में, इधर सेलर्स थे वो बड़े थे, इधर सेलर्स एज कंपेयर टू दिस वन कम हो गए हैं। मीन बायर्स प्रेशराइज डाल रहे हैं, पहले सेलर ज़्यादा थे, पहले सेलर ज़्यादा थे, फिर कम हुए, फिर और कम हुए, मतलब बायर जोर पकड़ रहे हैं, उनकी बारी भी आ गई है, नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। तो हम लोग इस चैनल पे SSYS के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताया था ना SSYS की भी, अब आपको सीक्रेट पता चल गया, SS2 का भी पता चल गया, SS1 का भी पता चल गया, और SSYS या SSY जो विक्स पे काम करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग हैमर आए तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करते हैं, अब आपको उनका भी पता चल गया कि मैं क्यों कहता था SS2 पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है, SSYS पे क्यों रिवर्सल की ट्रेड करनी है, वो इसी रीज़न से, बिकॉज ऑफ दीज विक्स, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है, आप लोग पिछली वीडियोज़ में जाके पहले शोर शार्ट्स की वीडियो देख लें, फिर एसएनआर का नॉलेज गेन कर लें और फिर विक्स पे आएँ, क्योंकि यार ये एडवांस लेवल है ना। हम एडवांस लेवल आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार हम लोग लेवल 8 पे पहुँच चुके हैं, अगला लास्ट लेवल है, तो अब ये बातें तो आपको रीड करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं, ये प्रैक्टिस से काम होगा, ठीक है। अगर मैं आपको विक्स के बारे में बता रहा हूँ ना, ये नहीं है कि आपको फ़ौरन माइंड इसको बार बार पकड़ रहा होगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हर चीज़ के लिए इंसान को टाइम चाहिए होता है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार बार इसको एनालाइज करेंगे, आप बार बार विक्स को देखेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके जहन में ये बात पड़ेगी, ठीक है। पहली दफ़ा में ही नहीं कि मैंने बता दिया आपके जहन में पड़ गया और चलो जी काम हो गया। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप कैनल्स को रीड करेंगे, मार्केट में आप कैनल्स को देखेंगे कि कौन सी विक्स बना रही हैं, कौन सी बॉडी बना रही हैं, वैसे वैसे आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो मेन यही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर इस रिलेटेड मतलब विक्स से रिलेटेड कोई भी बात हो, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंस्टा और FB का भी लिंक दे रहा हूँ, उधर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विक्स का जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम विक्स हमें बता देती है कि नेक्स्ट कौन सी कैंडल बननी है, ठीक है। अगर आप लोग प्रीवियस नॉलेज भी इम्प्लीमेंट करोगे ना, लाइक शेप ऑफ द कैंडल, लाइक पैटर्न, लॉजिक, प्रिकॉशंस, मार्केट की एनालाइज, जो भी आपने मार्केट का एनालाइज किया है, तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेंगी विक्स, ठीक है। क्योंकि अभी आप, जब मैं इस लेवल पे था ना, मुझे पता है मैं विक्स को बगैर देखे ट्रेड करता था। मैं देखता था कि इधर SSYS का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, पैटर्न है तो नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड बनेगी, लाजमी बनेगी। विक्स का कोई आइडिया ही नहीं था। अब ये बिग कैंडल है, सिर्फ कैंडल का साइज देखता था कि ये बड़ी कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल हो सकता है ऊपर जाए। ये वाली देखें, अब ये वाली जो टेल लेस कैंडल है, ये देखता था मैं, ये हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बड़ी सी कैंडल है, जाहिर बात है बड़ी कैंडल है, तो नेक्स्ट भी उम्मीद है बड़ी कैंडल ही बनेगी। विक्स का तो देखता ही नहीं था, सिर्फ कैंडल का पता था इसका नाम क्या है, ये पिन बार है, ये हैमर है, और हैमर के बाद पता था रिवर्सल होना है, तो लूज़ किया। फिर जाहिर बात है जब नॉलेज ना हो तो इंसान लूज़ करता है। अगर ये वाली रेंजिंग सिचुएशन हो ना, तो फिर विक्स का मतलब है कि आप रिवर्सल के ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही वाली हैमर, ये देखें, ये वाली अब हैमर आई है, रेंजिंग मार्केट में आई है, जिससे मार्केट रिवर्स हो गया। अगर ये वाली, अगर ट्रेंडी मार्केट में यही आती है कोई, अगर इस तरह की, ये देखें, ये अब ट्रेंडी मार्केट में है, अगर ट्रेंडी मार्केट में कोई इसी तरह कोई आती है हैमर वगैरह, तो इसका मतलब है मार्केट अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाएगी। लाइक
इसकी अगर विक्स नीचे की तरफ होती ना फिर आपको ज़्यादा क्लियर करता, मैं आपको कोई और अच्छी एग्जांपल दिखा दूँ। लाइक ये ट्रेंडी मार्केट है, इसकी विक भी ऊपर की तरफ है, या यस लाइक दिस वन। अगर इस तरह की ट्रेंडी मार्केट हो, लोग ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ रही है, ये ट्रेंडी मार्केट है। ओके, अगर ट्रेंडी मार्केट में इस तरह की हैमर आ जाए जिसका हेड छोटा, हेड बड़ा हो टेल से, इसका मतलब है नेक्स्ट मार्केट भी नीचे जाएगी, क्योंकि जो इसकी जो टिप होती है ना, ये वाली इसकी टिप है, ये वाली इस जगह पे SNR होगी, ये इसका टारगेट होगा। SNR क्यों नहीं लग रही, चलें छोड़ें, यस लग गई है। अब ये देखिए, ये इसका नेक्स्ट मार्केट का टारगेट है। ये वाली जो हैमर आई है ना इस ट्रेंडी मार्केट में, ये वाली जो हैमर आई है, इधर देखें हेड जो है वो बिगर है देन द टेल से, तो इसका मतलब है ये वाली जो नेक्स्ट कैनल है वो इस लेवल तक जाएगी, इस लेवल तक, मतलब ये जो इसकी टिप है ना इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगी, ये इसका टारगेट है। ओके, नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट होगा, ये SSYS बनी है जिसकी वजह से ये नेक्स्ट कैनल ग्रीन बनी है। तो जब भी आपने ट्रेंडी मार्केट में इस तरह की हैमर आए जिसका जो हेड है वो बड़ा हो टेल से, तो आप लोगों ने नेक्स्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करनी। मैंने बहुत सुना हुआ है, चैनल्स ने बताया हुआ है कि जब भी आप हैमर देखो आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर दो आसानी से, तो इस तरह नहीं होता है। ठीक है, आप ट्रेड करो लेकिन लॉजिक के साथ। लॉजिक क्या है, ट्रेंडी मार्केट में हेड बड़ा हो टेल छोटी हो, तो जो उसकी टिप होती है ना वो उसका टारगेट होता है नेक्स्ट कैनल का। नेक्स्ट कैनल लाजमी उस टिप को मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करती है, तो हमारी प्रिडिक्शन ये होगी कि नेक्स्ट कैंडल सेम डायरेक्शन में जाएगी। ट्रेंडी और रेंजिंग अलग अलग काम करती है। रेंजिंग में अगर SNR मौजूद हो, विक्स बड़ी हो, तो ज़्यादा चांस होते हैं रिवर्सल के, और अगर ट्रेंडी मार्केट हो इस तरह बूस्ट कर रही हो उस वक्त विक आए, तो ज़्यादा चांस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के, रिवर्सल के नहीं, कंटिन्यूएशन के। ओके, तो यही मेन बातें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, जो मैंने अपने इन सालों में जितने भी मैं IQ में लगा चुका हूँ, इन सालों में ये चीज़ें मैंने गेन की है, सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई बात रह गई हो जो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सका हूँ, मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपको लाजमी इंशाल्लाह कमेंट करूँगा। ग्रुप फ्री है, इंस्टा FB कहीं भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।